यस। तो बच्चों कल हम लोगों ने चेन आइसोमर्स पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, है ना, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनता है कि भाई कितने कार्बन एटम मिनिमम चाहिए कि जिससे अपन चेन आइसोमर्स को डिफाइन कर सकें। तो इससे बच्चों क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो हेडिंग लेते हैं बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स required to show चेन आइसोमर्स, ठीक है। चेन आइसोमर्स को शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट फैमिली से कितनी चाहिए। जैसे बच्चों मैं आपको अगर बोलूं कि भाई एल्केन फैमिली से, ठीक है, तो एल्केन फैमिली से मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए कि आपको चेन आइसोमर्स मिल जाए। तो क्या करना है बेटा, हम यहाँ से ड्रॉ करके देखेंगे। तो भाई एल्केन के अंदर बेटा सबसे पहले 1 कार्बन से कुछ हो सकता है, कोई आइसोमर्स बन सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड बच्चों अपन बात करेंगे 2 कार्बन को लेके, तो इनको आप कितना भी चेंज करके देख लो बेटा, है ना, इनके स्केलेटन में तो कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। चेन आप देखो, चेन आइसोमर्स का बेसिक मतलब क्या है, प्रिंसिपल चेन है, जो मदर चेन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। बाकी चीजों से बेटा लेना देना नहीं है, वो कहीं भी लगे हो, ठीक है। अच्छा, 3 कार्बन से बात करते हैं, 1 2 3। तो 3 कार्बन में आप कितनी भी पोजिशन को चेंज करके देख लो, तो यहाँ से कोई बेटा नया आपको प्रिंसिपल चेन नहीं मिलेगा, ठीक है। वो 3 के ही मिलते रहेंगे। तो 3 का ये आपका 1 कार्बन से पॉसिबल नहीं है, एल्केन का आइसोमर्स चेन आइसोमर्स 2 से पॉसिबल नहीं है, 3 कार्बन से पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं बच्चों 4 कार्बन, 1 2 3 4। क्या 4 कार्बन से पॉसिबल होगा? तो देखते हैं बच्चों, यहाँ बच्चों चेन कितने की होगी, आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन। मैं जरा इसमें पोजीशन चेंज करके देखता हूँ। मैंने बच्चों इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तब आपने देखा बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन की हो गई। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी स्केलेटन, और यहाँ बच्चों आपकी जो मदर चेन है वो आपकी 3 कार्बन की है। तो आपने समझ लिया होगा कि भाई 4 कार्बन, मिनिमम कार्बन एटम 4 होने चाहिए अगर आपको एल्केन को चेन आइसोमर्स रिप्रेजेंट करना है, डिफाइन करना है। बात समझ में आ गई बच्चों, कैसे किया मैंने? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर बच्चों एल्कीन फैमिली की बात करें, ठीक है, तो एल्कीन फैमिली में मिनिमम कार्बन एटम्स कितने चाहिए जिससे चेन आइसोमर्स आपका डिफाइन हो जाए। बताओ बच्चों, कितने कार्बन एटम चाहिए? तो देखो, एल्कीन में पता है कि भाई डबल बॉन्ड आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। तो 1 कार्बन बनाया, इससे तो कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है, इसको आप कैंसिल कर दो। नेक्स्ट बच्चों 2 कार्बन बनाए अपन ने डबल बॉन्ड करके, ठीक है, तो यहां से कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं। 2 से भी पॉसिबल नहीं होगी। 3 से अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीके से, बाकी आप खुद ड्रॉ करके देखना कि बच्चों 3 से पॉसिबल हो सकती है, तो 3 से भी पॉसिबल नहीं होगा। आप चेंज करके देखो ना पोजीशन, तो कहीं कुछ नहीं होगा। आपको ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। प्लीज यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अगर आपको क्लियर समझना है अच्छे से, क्योंकि आइसोमर्स बच्चों सिर्फ हाथों से कॉपी पेन पे आप पेपर पे ड्रॉ करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आइसोमर्स तभी समझ में आएंगे, अदरवाइज आइसोमर्स में आप सीधा रटने की कोशिश करोगे तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे लिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा लिया। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल चेन बच्चों कितने कार्बन की होगी? तो आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4। नेक्स्ट अगर इसके अंदर बच्चों में ब्रांचिंग कर देता हूँ तो नया कंपाउंड बन सकता है क्या, देखते हैं अपन। तो डबल बॉन्ड को तो बच्चों मैंने वहीं रखा है, एक एल्काइल पार्ट लगाया और उसको मैंने यहाँ लगा दिया इस पोजीशन पे। तो अब देख लो आप जरा ध्यान से, तो इसमें बच्चों प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की होगी? तो देखो ये 3 कार्बन आपको मिल जाएंगे, या ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ बच्चों कितने कार्बन की है? 4 की चेन है। यहाँ पे स्केलेटन कितने का है? 3 का है। ऑब्वियसली बच्चों बिल्कुल, आप डीयू चेक करोगे तो इसका डीयू कितना होगा? 1। इसका भी डीयू 1 होगा, 1 1 आपका डबल बॉन्ड है ना। बाकी आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, डीयू एमएफ सेम है, आइसोमर्स है। लेकिन यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो स्केलेटन आपका डिफरेंट है। तो आपका ये स्टेचकस आइसोमर्स में चला जाएगा, स्केलेटन आइसोमर्स में चला जाएगा, 2 डायमेंशनल आइसोमर्स में जाएगा,
जिसमें कौन सी कैटेगरी होगी, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा बेटा ये चेन आइसोमर्स है, बिकॉज यहाँ प्रिंसिपल कार्बन चेन है वही बच्चों कैसी है, डिफरेंट। समझ में आया सभी को? चलो इसके बाद मैं कुछ होमवर्क देता हूं, आप ट्राई करना। नेक्स्ट बच्चों एल्काइन, ठीक है, एल्काइन के लिए मिनिमम कार्बन एटम कितने चाहिए आपको ड्रॉ करके देखना है। इसके बाद एल्काइन के बाद बच्चों आप और भी बहुत सारी फैमिली ले सकते हो, एल्कोहल ले सकते हो, ठीक है, उससे कितने यहाँ पे कार्बन बनेंगे, मिनिमम कार्बन एटम कितना चाहिए चेन आइसोमर्स को डिफाइन करने के लिए। या बच्चों जैसे लिया मैंने एल्का डाइइन, ठीक है, ये एल्का वर्ड का भी यूज करते हैं जब आपके दो डबल बॉन्ड आते हैं, ठीक है, टू डबल बॉन्ड, इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ड्रॉ करके देखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एल्क इन आयन, ये भी पढ़ाया मैंने आपको, जहां पे डबल बॉन्ड भी आएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन चाहिए, तो मिनिमम कार्बन एटम कितना चाहिए कि जिससे बच्चों आपको चेन आइसोमर्स डिफरेंट फैमिली में बन सके। आप यहाँ पे और भी ले सकते हो, आप यहाँ पे एल्डिहाइड ले लो, ठीक है, इसके बाद बच्चों कीटोन ले लो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ठीक है। तो आप कोशिश करो और आंसर्स बनेंगे। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग मूव करते हैं पोजीशन आइसोमर्स की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं पोजीशन आइसोमर्स। तो बच्चों पोजीशन आइसोमर्स क्या है, देखो मैं आपको लास्ट में एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक के बेस पे आप टोटल स्टेटिस्टिकल आइसोमर्स पता कर सकते हो, ठीक है, किसी भी गिवन कंपाउंड से। वो बाद में बताऊंगा, पहले अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। तो बच्चों पोजीशन आइसोमर्स की बात करते हैं, तो व्हाट इज द पोजीशन आइसोमर्स। तो जैसा बच्चों नाम से समझ में आ रहा है कि भाई आइसोमर्स तो दिख रहा है सर, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी दो गिवन कंपाउंड है ए एंड बी, इन दोनों कंपाउंड में बच्चों क्या क्या सेम होना चाहिए, डी सेम होना चाहिए एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये दो चीजें सेम होनी चाहिए। बाकी बच्चों डिफरेंट क्या होना चाहिए, तो नाम से ही दिख रहा है पोजीशन, पोजीशन आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। अब वो पोजीशन किस किस की डिफरेंट होनी चाहिए, तो उस पर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं पोजीशन आइसोमर्स में। यस लिखता हूं बेटा मैं, दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ लुकेंट, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ लुकेंट्स। लुकेंट्स का मतलब बच्चों क्या क्या, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या फिर बच्चों मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, या फिर बच्चों आपके सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब ब्रांचिंग के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स इन दी सेम स्केलेटन, इन दी सेम स्केलेटन। बेटा स्केलेटन, सेम स्केलेटन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। पीसीसी बच्चों दोनों में क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम की होनी चाहिए, बट वहां पे डिफरेंट जो पोजीशंस होनी चाहिए, डिफरेंट, भाई नाम से है ना पोजीशन, तो पोजीशन मस्ट बी डिफरेंट बट स्केलेटन मस्ट बी सेम। तो पोजीशन बेटा किस किस की डिफरेंट होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की एंड सब्स्टिट्यूएंट्स की। अपन नंबरिंग करके देखेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। यस पोजीशन के बारे में बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो आपका जो स्केलेटन होना चाहिए कार्बन एटम का, वो दोनों के अंदर सेम होना चाहिए, ए और बी के अंदर, लेकिन बच्चों पोजीशन कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट। समझ में आया सभी को? यस नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बेटा इसमें, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड शुड नॉट चेंज, ठीक है। ऐसा नहीं बेटा कि ए कंपाउंड के अंदर तो एल्कोहल लगा के दिया फंक्शनल ग्रुप, बी कंपाउंड के अंदर उसने कोई एल्डिहाइड लगा के दे दिया फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब ए और बी को कंपैरिजन करोगे तो उस केस में पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, तो पोजीशन आइसोमर्स, बट पोजीशन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की होगी, मल्टीपल बॉन्ड की होगी, सब्स्टिट्यूएंट्स की होगी, बट लेकिन बच्चों फंक्शनल ग्रुप जो दो कंपाउंड में ए और बी में प्रेजेंट होंगे, वो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप कैसे होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड अगर पहले में डबल बॉन्ड है तो दूसरे में भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, कि एक में ए में डबल बॉन्ड है दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड कर दे तो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेचर ऑफ बॉन्ड है, जो नेचर ऑफ फंक्शन ग्रुप है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है,
दैट मस्ट बी सेम दोनों के अंदर, बट डिफरेंट का होना चाहिए बेटा पोजीशन। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं द स्केलेटन ऑफ कार्बन एटम शुड नॉट चेंज। ठीक है बेटा, शुड नॉट चेंज मतलब आपको मैं बोलूं कि यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए, बात तो वही है ना। तो बच्चों जो स्केलेटन है कार्बन एटम की, मतलब जो पीसीसी है वो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो ए और बी दोनों के अंदर सेम होनी चाहिए। सभी को बात समझ में आ गई? तो चलो बेटा एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल से समझ में आपको आए। जैसे बच्चों मैंने लिया 1 2 3 4 एंड 5, ये फर्स्ट कंपाउंड है, सेकेंड कंपाउंड 1 2 3 4 5 लाइक दिस। अब ध्यान से पहचानो बच्चों, पहले देखो ये क्या डी यू एम एफ सेम होगा, बिल्कुल डी यू बच्चा दोनों में 0 होगा, एम एफ दोनों का सेम होगा। आप चेक कर लो, मैंने नंबर ऑफ कार्बन पहले काउंट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डी यू भी सेम है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है दोनों का, तो मतलब ये आइसोमर्स है, सेम है तो आपके आइसोमर्स है। बट आइसोमर्स में कौन सी कैटेगरी है, तो कहीं यहाँ पे बेटा 3D के बारे में तो बात कहीं नहीं करी जा रही है, डैश बेस के बारे में, तो 2D होगा, ठीक है। अब 2D में चेन आइसोमर्स हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो बेटा चेक करो, इसमें प्रिंसिपल चेन ये होगी इतनी कार्बन की, इसमें प्रिंसिपल चेन बच्चों ये इतने कार्बन की होगी, तो प्रिंसिपल चेन तो दोनों जगह सेम है, तो आपका चेन आइसोमर तो हो नहीं सकता। तो फिर बच्चों चेक करते हैं सेकंड पे पोजीशन आइसोमर्स पे। तो मैंने जस्ट अभी बोला कि भाई ये तो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, ये भी बच्चों क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप देखो पोजीशंस, तो अपन जब नंबरिंग करते हैं ना, तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ बच्चों करेंगे तो 1 2 3 4 5। समझ में आया? कोई डाउट नहीं? तो दोनों जगह बच्चों जो पीसीसी है प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो तो 5 कार्बन की है। अब आप ऐसा मत सोच लेना कि सर इसकी नंबरिंग अपन यहाँ से करेंगे तो भी तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा ना। तो मैंने कहा था बच्चों, अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम मिल जाए तो वहां पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करो प्रिंसिपल चेन में, कि हम लोग आयोपैक में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखो बेटा यहाँ पोजीशन कहाँ पे है, थर्ड कार्बन पे आपको सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है। यहाँ बेटा कहाँ पे है, आप CH3 की पोजीशन है इस कार्बन की, आपके सब्स्टिट्यूएंट की सेकंड पे है, तो पोजीशन डिफरेंट आ रही है। पीसीसी आपकी सेम है प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। बिल्कुल समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4, चलो 4 ले लेता हूँ, यस ठीक है। इसमें ये कंपाउंड है, सेकेंड बी कंपाउंड दे रहा हूँ बेटा मैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन। बताओ कि आपस में आपके चेन आइसोमर्स होंगे, जल्दी से बताओ बच्चों। आप इसका नोमेनक्लेचर भी कर लोगे तो भी आपको पोजीशंस पता चल जाएगी, है ना। आप आयोपेक नोमेनक्लेचर, इसका बेटा आयोपेक से करोगे तो क्या इसका नाम होगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 4 कार्बन है, ब्यूट हो जाएगा, हाइफन लगा के 1 पे ENE हो जाएगा, ठीक है, ब्यूट 1 E। अभी डबल बॉन्ड इधर लगा है, प्रायोरिटी बेटा इधर से 1 2 3 4। अब इधर किधर से भी कर लो, डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से बच्चों सेम आएगी 2 और 2, तो मैंने इधर से कर दिया ये 1 2 3 4। तो आप देखो इसका बेटा नाम क्या होगा, ये हो जाएगा ब्यूट 2 पे ENE हो जाएगा ना। तो पोजीशंस बच्चों डिफरेंट है, किसकी, डबल बॉन्ड की, ENE की पोजीशन डिफरेंट है, तो दैट्स व्हाई इसमें आपकी जो पीसीसी होगी वो तो बच्चों 4 कार्बन की होगी, बट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आपकी डिफरेंट है। तो आपके चेन आइसोमर्स होंगे क्या, बिल्कुल नहीं, चेन तो आपकी सेम है, तो आपके हो जाएंगे ये पोजीशन आइसोमर्स, बिकॉज पोजीशन आपकी यहाँ पे कैसी है बच्चों, डिफरेंट। क्लियर हुआ सभी को, एनी डाउट? नहीं। थर्ड क्वेश्चन लेता हूं मैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये आपका ए कंपाउंड है, बी कंपाउंड बच्चों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन, ठीक है। आप जरा चेक करके देखो क्या ये आपके पोजीशन आइसोमर्स होंगे, मैं फोर्थ या चेन क्या होंगे देखना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट देता हूँ बेटा, कार्बन कार्बन देन हाइड्रोक्सी OH, नेक्स्ट कंपाउंड इज 1 2 3 4, नाउ दिस इज, ठीक है। आपको बताना जल्दी से बेटा जो पेयर दे रखे हैं वो चेन आइसोमर्स हैं या पोजीशन आइसोमर्स। तो अपन बेटा यहाँ पे देखेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, तो देखो इन दोनों को अपन अगर कंपैरिजन में इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तो देखो इसमें बच्चों चेन कितने कार्बन की आपको दिख रही है, पूरे तरीके से बेटा 5 कार्बन की, ठीक है। यहाँ भी कितने कार्बन की बच्चों, 5 कार्बन की, तो पीसीसी तो दोनों जगह सेम है।
डिफरेंट बच्चों क्या होगी पोजीशन। अब आप नंबरिंग करके ना इनका नोमेनक्लेचर कर लिया करो तो पता चल जाएगा। इसमें बच्चों यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, 1 पे बायानी हो जाएगा। इधर से बच्चों यहाँ पे होगी 1 2 3 4 5, है ना, क्लोज। लीस्ट लोकेंट की बात करेंगे 2 पे आपको मिल जाएगा ये नहीं। तो देख लिया बेटा, यहाँ पे क्या है 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड, है ना, मल्टीपल बॉन्ड, और यहाँ पे कहाँ दिख रहा है बेटा सेकंड पे। तो पोजीशन आपकी डिफरेंट होगी मल्टीपल बॉन्ड की, तो आपका पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट, इसमें पीसीसी होगी, इसकी पीसीसी होगी। अब बहुत से बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर पीसीसी आपने ये क्यों सेलेक्ट कर लिया, अब पीसीसी इसको करो सेलेक्ट। बेटा मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आयोपेक नोमेनक्लेचर, ठीक है, इसमें पहले ही लिखा चुका हूँ कि आपका जो अल्कोहल है ना वो आपका एज ए सब्सटेंस भी होता है, ये बात भी ध्यान रखो। बाकी यहाँ पे बच्चों एज ए फंक्शनल ग्रुप है, ये एज ए फंक्शनल ग्रुप है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ बच्चों जो पीसीसी होगी ना इसके अंदर ये 4 कार्बन की ही पीसीसी होगी, ये भी 4 की पीसीसी होगी और ये भी 4 की पीसीसी होगी, पीसीसी सेम है। बट जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, तो नाम इसका होगा आपका ब्यूट, देन एनी में से ही निकाल देना और 2 पे हो जाएगा ऑल, ये 1 2 3 4 2 पे ऑल। यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4, इसका यूपीएक नाम क्या होगा ब्यूट हो जाएगा, एनी में से आप ई निकाल देना, बाकी बच्चों 1 पे हो जाएगा ऑल। समझ में आया सभी को। तो नॉमेनक्लेचर से भी समझ में आ रहा है, 2 पे ऑल है 1 पे ऑल है तो पोजीशन आपकी डिफरेंट होगी, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा चेन आइसोमर, सॉरी पोजीशन आइसोमर। क्लियर हुआ सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं पोजीशन आइसोमर्स के ऊपर ही, ठीक है, आप फटाफट से आंसर करना है, ठीक है। चलो बोर्ड मैं आपको देता हूं ए कंपाउंड लाइक ब्रोमीन, सेकेंड दिस इज ब्रोमीन एंड थर्ड वन ब्रोमीन, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। ये 3 मैंने आपको सेटअप करके दिए हैं, आपको वही रिलेशन बताना है कि बच्चों ए के साथ बी का रिलेशन क्या होगा, ए एंड बी आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि ए के साथ सी का रिलेशन क्या होगा, है ना। फिर बच्चों जो तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है ना अपन बात कर लेंगे, बी एंड सी के साथ क्या आपका रिलेशन होगा, है ना। एक क्वेश्चन तो ये दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ध्यान देते हैं आप लोग, इसको सॉल्व करो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन दे देता हूँ, यस, बी कंपाउंड, ठीक है, एंड सी लाइक दिस, ठीक है। तो इसके साथ जो बच्चों वही सेम रिलेशन, ए के साथ बी क्या है, बी के साथ सी क्या है और ए के साथ सी क्या है, वही सेम रिलेशन। तो आपने कर लिया होगा बेटा, ध्यान दो। ऑल आर पोजीशन आइसोमर्स, ओम ने बिल्कुल कर दिया है। तो बेटा आप देखो यहाँ पे पीसीसी कितने कार्बन की, आप ना ट्राई करो तभी पता चले, ठीक है। आपका मौलिक फॉर्मूला सबका बराबर है, चेक कर लो C5H11Br, चेक कर लो C5H11 और आपका Br सबका यही होगा। डी सेम है 0 है, मौलिक फॉर्मूला सेम आइसोमर्स है। तो देखो यहाँ पे कितने की बेटा 5 कार्बन की स्केलेटन है, यहाँ पे कितने कार्बन की बेटा स्केलेटन होगी जल्दी बताओ भाई, कितने कार्बन की स्केलेटन होगी। अभी भी 5 की मैंने भूल चुका हूँ, हेलोजन ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ और बिल्कुल आपको लिखा है भी है बच्चों, ठीक है। यहाँ भी 5 की स्केलेटन है, स्केलेटन में कोई चेंज नहीं है, मतलब चेन कभी नहीं। तो पोजीशन पे आते हैं, तो यस पोजीशन मस्ट बी डिफरेंट। फर्स्ट वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा चेक करो, वन ब्रोमोपेंटेन, वन ब्रोमोपेंटेन। सेकंड का चेक करो 2 ब्रोमोपेंटेन, मैं सही बोल रहा हूँ। थर्ड का नाम क्या होगा 3 ब्रोमोपेंटेन, आ गया समझ में। तो ए के साथ बी हो चाहे बी के साथ सी हो चाहे ए के साथ सी हो, ऑल आर पोजिशनल आइसोमर्स, ऑल आर पोजिशनल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने, यहाँ देखो बेटा, बस आप फटाफट नॉमेनक्लेचर कर लो इसका, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। अच्छा फर्स्ट वाले का बच्चों नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूट बनीन, बिल्कुल सी संदेश। फर्स्ट वाले का नाम बिल्कुल वैसे होता है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो क्या होता है बेटा 3 पे मिथाइल लग गया, ठीक है, 3 पे ये मिथाइल लगा दिया, बाकी आपका ब्यूट हो जाएगा और 1 पे ईएनई हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों क्या है C5H10, आप निकाल लो C5H10, सभी को दिख रहा है बिल्कुल सही। वैसे भी CnH2 को फॉलो कर रहा है। अच्छा पहले वाले का नाम क्लियर, सेकेंड वाले का नाम क्या होगा, सेकेंड वाले की नंबरिंग करेंगे तो बेटा कहां से 1 2 3 4, है ना, जहां पे क्लोज डबल बॉन्ड आएगा। तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन,
2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, बिल्कुल सही, करेक्ट है। पहले वाले में 1 इन था, इसमें 2 इन है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मिथाइल की पोजीशन पहले वाले में 3 पे है, दूसरे वाले में 2 पे है, तो सब कुछ चेंज हो रहा है, इसके स्केलेटन नहीं बदल रहा है। स्केलेटन आपका 4 4 का ही हो रहा है, तो चेंज नहीं हो सकता, पोजीशन ही होगा। बिल्कुल सही। लास्ट वाले बच्चों बात करते हैं, तो नंबरिंग कहाँ से? नंबरिंग यहीं से होगी। देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया 3 4, बहुत सही। तो इसमें बेटा क्या होगा? 2 पे मिथाइल लगा है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, और सबका डीयू बच्चों कितना है? 1 1 1। समझ में आ गया? बिल्कुल सही। डीयू एम एफ बोथ आर सेम आइसोमर्स, लेकिन बच्चों यहाँ पे स्केलेटन सबकी बराबर है, आपकी पोजीशन डिफरेंट है मिथाइल की एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड की। डेट्स वाई बच्चों ये क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर्स। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं बनेगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। आप जरा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही बेटा आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है? इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, आपका ऑब्वियसली जो भी आपका डायरेक्शन है वो परफेक्ट होगा। देखो बेटा एग्जाम्पल ये दिया, बताओ भाई जल्दी से। नेक्स्ट और लेता हूँ यहीं पे, इन दोनों का रिलेशन बताओ क्या होगा, ध्यान से सॉल्व करना। हो सकता है गलत भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है? ऐसा नहीं, आप ध्यान से सॉल्व करो। ये कुछ डबल बॉन्ड यहाँ दिया, नेक्स्ट डबल बॉन्ड इधर दे दिया, ठीक है? यस, जल्दी बताओ क्या होगा बेटा। एक और कंपाउंड ले लेता हूँ, चलो यहीं पे चेन आइसोमर्स भी किया है किसी बच्चे ने। यस, यहाँ पे बेंजीन दे दिया, CH3 नेक्स्ट इज वीक कंपाउंड, CH3 एंड CH3। चलो अब देखते हैं फर्स्ट कंपाउंड। देखो बेटा आप इसका DuMF निकालोगे तो बराबर आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है? लेकिन चलो बच्चों अपन ना नंबरिंग करके देखते हैं, बेहतरीन वहां समझ में आएगा। 1 2 3 है ना, 1 2 3। इसकी करेंगे तो बच्चों 1 2 3 आप किधर किधर से करोगे बताइए आप मुझे। यस, 1 2 3 किधर से किया जाए? 1 2 3, देख लो सही लिखा है। पता है, मुझे पता है यहाँ पे बच्चों ने गलती करी होगी, वीक कंपाउंड में गलती करी होगी। पता है कहाँ जगह नंबरिंग किया होगा? जो OH लगा है ना, नंबरिंग वहां से करी होगी, मैं जानता हूँ वही गलती करी होगी, इसलिए मैं सुधार रहा हूँ, देख लो ध्यान से, ठीक है? इसकी नंबरिंग इसी तरीके से करी जाएगी जो मैंने करी है। आयोपेक यही होगा। इसको ना घुमा के ऐसा लिख दो आप, इसको घुमा दो जरा, घुमाने के बाद आप लिखो 1 2, यहाँ पे OH है, एक मिथाइल यहाँ लगा दिया और एक मिथाइल यहाँ लगा दिया। आप समझो ध्यान से, इस तरीके लिख दिया, या इसको घुमा के फिर यूं यूं कर देना, खड़ा कर देना, OH को ऊपर लगा देना, तो आपको दिख जाएगा और प्रॉपर। तो यहाँ पे आपको जो कार्बन की जो चेन मिलेगी ना, वो 3 ही कार्बन की मिलेगी। मुझे पता है ना, तो क्या होता है ना कि एग्जामिनर बच्चों क्वेश्चन को, जहाँ पे बच्चे का दिमाग ना घूमता नहीं है सही से, वो रुक जाता है, वहीं पे जाके एग्जामिनर क्वेश्चन को छोड़ देता है, तो बच्चा वहीं पे गलती कर देता है। वो गलती करना जानता है अच्छे से, लेकिन अपन को गलती नहीं करनी है, इसलिए हम प्रैक्टिस पहले ही कर ले रहे हैं। बताओ भाई इसका नाम क्या होगा फर्स्ट ए कंपाउंड का? बेटा स्केलेटन 3 कार्बन किया वो ठीक है, पहले वाले का नाम क्या होगा? 2 पे मिथाइल हो जाएगा। इस फर्स्ट ए का नाम 2 पे मिथाइल हो गया, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। ANE में से E निकाल देना और 1 पे ऑल लगा देना, तो 1 पे ऑल है, 2 पे मिथाइल है। इसमें चेक करो, इसमें बच्चों क्या है? 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही ऑल है, ठीक है? तो पोजीशन डिफरेंट आ गई ना, तो बिल्कुल सही, दीज आर दी पोजीशन आइसोमर्स। किसी ने चेन आइसोमर्स भी टिक कर दिया था, मुझे पता है 2 कार्बन की चेन लेके किया होगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा, कीटोन दे दिया, ठीक है? यहाँ पे ये भी कीटोन, मैं पहले बोला था ना फंक्शनल ग्रुप आपके वगैरह सेम होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई इसका नाम करके देखो ना, पता चल जाएगा क्या पोजीशन डिफरेंट है कि नहीं, क्या है कैसी है। चलो इसका नाम क्या होगा फर्स्ट वाले का? आयोपेक नेम। यस भाई, मैंने आपको पढ़ाया था कीटोन का आयोपेक नेम के साथ, तो मैंने क्या बोला था? तो मैंने यही तो बोला था कि आपको नंबरिंग यहाँ से नहीं करनी है। जो बच्चे नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। मैंने बोला था कि भाई कीटोन में ना दोनों तरफ कार्बन होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं, मैंने पहले बोला था आपको। तो नंबरिंग यहाँ से हो गई है 1 2 3 4 5। अगर आपने नंबरिंग यहाँ से करते हैं जहाँ पे 2 लिखा है, तो वो आपका कीटोन नहीं रहा, फिर तो आपका एल्डिहाइड वगैरह कुछ बन गया, गलत हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन में से ANE में से E निकाल देना और 2 पे ऑन लगा देना, 2 पे ऑन। कीटोन के लिए ऑन होता है ना सफिक्स, ठीक है? इसमें स्केलेटन बच्चों कितने की है? 5 की है।
कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 सही है ना। तो यहाँ पे ये बेटा कहाँ पे आ जाएगा, 3 पे ऑन हो जाएगा, देखो 3 पे ऑन हो जाएगा, तो मतलब ऊपर 2 पे ऑन है, यहाँ पे फिर आपका 2 पे हो जाएगा, सॉरी 3 पे हो जाएगा, नीचे वाला 3 पे हो जाएगा, ऊपर वाला 2 पे हो जाएगा। तो 2 और 3 पे आपको पोजीशन अलग अलग दिख रही है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, लास्ट वाला क्वेश्चन, ये ऑर्थो है, मैंने पढ़ा चुका हूँ, 1 2 पोजीशन ऑर्थो, 1 3 पोजीशन इज मेटा। अरे पोजीशन से ही दिख रहा है, और होता क्या कॉमन है बताओ, एक बेंजीन पे 2 CH3 लगे हैं, जाइलीन होता है, मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट में, जरा याद करो, दिस इज कॉल्ड जाइलीन, कॉमन नेम इज जाइलीन। बाकी इसका आयोपिक नेम क्या होगा, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, पहले वाले का नाम 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, और सेकेंड वाले का नाम होगा 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। आप इसे बेटा बोथरजाइलिन, एक मेटाजाइलिन है, एक ऑर्थोजाइलिन है, पहला वाला ऑर्थोजाइलिन है, सेकेंड वाला मेटाजाइलिन है। अगर इसका आयोपिक नेम की बात करोगे तो पहले वाले का नाम है 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, सेकेंड वाले का है 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। आपको पोजीशन समझ में आ गई होगी कि बच्चों 100% आपकी पोजीशन आइसोमर्स ही हैं, बिकॉज DU MM तो बराबर निकल के आ रहा है। आप देखो ना, DU MM दोनों का बराबर आएगा भाई, एक बेंजीन रिंग, एक रिंग की वजह से DU, और 3 पाई बॉन्ड की वजह से DU, तो 4 दोनों का ही होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। चलो ABC, एक C और ले लेते हैं, मैंने ऑर्थो मेटा दिया आपको, पैरा क्यों नहीं दिया, तो पैरा भी पूरा कर देते हैं इसको, चलो ये दे दिया। अब इसका नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे बच्चों कॉमन नेम है सर पैराजाइलिन, कॉमन नेम तो पैराजाइलिन होगा, बट आयोपिक नेम क्या होगा, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। नंबरिंग तो करनी आती है, 1 2 3 4 5 एंड 6 बस। तो देखो हर जगह पोजीशन डिफरेंट है, तो आई मीन बिल्कुल समझ में आया होगा कि आपका ये पोजीशन आइसोमर्स है। बहुत हो गया पोजीशन आइसोमर्स, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं। तो एक मैं आपको ना होमवर्क देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ, आप बिल्कुल ट्राई करना, मैं लास्ट में आपको इजी ट्रिक भी बताऊंगा। देखो होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल्स आइसोमर्स ऑफ C6H12, C6H12 के टोटल आपके जो स्ट्रक्चर्स, जो आपके स्ट्रक्चर्स मतलब आपके 2 डायमेंशनल जो आइसोमर्स हैं वो कितने बनेंगे। और उसमें मैं हिंट कर देता हूँ, अभी तो सब पढ़ाई नहीं मैंने, तो आप कोशिश करना कि जो चेन और पोजीशन, अब दो तो कोशिश कर सकते हो ना, बाकी बनाने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो चेन और पोजीशन आइसोमर्स बच्चों कितने बन सकते हैं आपको ड्रॉ करके मुझे भेजना है, ठीक है। तो कैसे बच्चों करेंगे मैं आपको हिंट कर दूं, अब आपको पता नहीं चलता होगा कि इसमें क्या किया जाए, तो देखना बेटा, जब भी कभी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों आपको सबसे पहला काम करना, आपको DU निकालना है, सबसे पहला काम आपको DU निकालना है। DU विल एक्सप्लेन कि इसके पास अनसैचुरेशन तो नहीं है गलती से, कहीं तो इसके पास रिंग वगैरह तो नहीं है, ये सब खोजना पड़ता है ना, कहीं तो इसके पास रिंग तो नहीं है, कहीं से इसके पास अनसैचुरेशन तो नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो DU विल एक्सप्लेन। तो अगर बेटा इसके DU निकालोगे तो DU बताएगा आपको, तो आप अगर मान लो बेटा इसका DU सपोज 1 आ जाता है, आप निकालना, आपको पता है कैसे निकालना है, अगर इसका DU 1 आ जाता है, 1 आएगा आप निकाल लेना, 1 आएगा, ठीक है। अगर इसका DU 1 आएगा तो 1 आने का मतलब तो दो आपके चांस हो जाएंगे, क्या, या तो सर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर सर यहाँ पे रिंग हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड कभी भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्या सभी को बात समझ में आ रही है। तो आपको जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, जो भी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं, एक बात ध्यान में बिल्कुल रखनी है कि, चलो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, थोड़ा टाइम लेता हूँ, बताऊं या फिर आप लोग करोगे, बताओ, चलो कोशिश करना आप लोग, ठीक है, चलो इसको ट्राई करना एक बार, और फिर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इसका, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, एक बार आप ट्राई करना, ओके थैंक यू। बिल्कुल, एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव फील आता है कि आप लोग एक बोलते हो कि सर मैं करूंगा, कोशिश करूंगा, ये बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड X, और इस X कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा C4H7Cl, ठीक है, C4H7Cl। तो पहला काम बच्चों क्या है, DU निकालो, ठीक है, DU निकालो। DU विल एक्सप्लेन कि इसका अगर DU बेटा 2 आता है, सपोज 2 आता है, मुझे नहीं पता कितना आएगा, आप निकालना,
वैसे डी इसका भी बन आता है, आप निकाल लेना, ठीक है। आपको मैं अब देखना, आपको मैं ना ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H7Cl दे रखा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको C4H7OH दे रखा है अल्कोहल, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ना 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालना सिखाऊंगा, बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूँ। 5 सेकंड में मैं आपको इसका आंसर निकालना सिखाऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, नंबर क्या होगा उनका। तो ड्रॉ कर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले आप ड्रॉ करके सीखो, ड्रॉ करना सीखो। ड्रॉ करने के बाद आपको मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा कितने बनेंगे, आपको दोनों चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया? चलो थोड़ा मैं आपको बताऊं यहाँ पे, चलो बताता हूँ इसके बारे में। चलो ये क्वेश्चन बताता हूँ, एक क्वेश्चन बताता हूँ, ऊपर वाला करना है। तो यहाँ बच्चों दे रखा है आपको C4H7Cl, ठीक है। इसका डी यू आप लोगों ने निकाला होगा, डी यू बच्चों कितना आया भाई? डी यू का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डी यू बन आएगा, आपने निकाल लेना है। डी यू इसका बनाने का मतलब बच्चों क्या है? या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या बच्चों रिंग प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब C4H7Cl से ट्रिपल बॉन्ड का वाला कंपाउंड कभी नहीं बन सकता, आपको डबल बॉन्ड रिंग वाला बनाना है। तो अगर बच्चों डबल बॉन्ड की बात करें तो पहले डबल बॉन्ड की तरफ चलते हैं। तो भाई यहाँ तो क्वेश्चन उसने डबल बॉन्ड के बारे में पूछा ही नहीं है ना, उसने क्या पूछा है, किस तरह साइकिल का आइसोमर्स बताओ जरा। तो हम डबल बॉन्ड की तरफ नहीं जाएंगे, हम रिंग की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अगर टोटल पूछता तो वी विल ड्रॉ द डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब बच्चों रिंग की बात करते हैं। तो 4 से बच्चों रिंग कैसे बनती है? तो 4 कार्बन एटम की रिंग आप पहले बना लो, सिंपल सी। 5 की तो बनेगी नहीं, 4 की बनानी आपको आती है, ये बन गई सर। यहाँ लगा लिया मैंने Cl। चेक करने बेटा क्या 7 हाइड्रोजन है इसके पास? बिल्कुल होंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, बिल्कुल सही बन गया मेरा पहला स्ट्रक्चर, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरे पहला से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल। ठीक है, पहले रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा बेटा क्या बन सकता है, आप इस Cl को कहीं भी चेंज करोगे ना पोजीशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंपाउंड आपको मिलने वाला है। तो 4 के बाद बच्चों आता है 3 की रिंग, तो 3 की रिंग भी बनानी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी की बात करेंगे 3 की रिंग भी बनेगी। तो 3 की रिंग की बच्चों बात करेंगे तो वहां पे क्या है, उसने साइकिल के बारे में पूछा है, लगा लिया मैंने एक Cl। तो एक बचा हुआ जो पार्ट है CH3 जो होगा उसको यहाँ लगा दिया। बाकी आप देख लो बेटा, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। डी आपको 1 मिल रहा है, ऊपर भी डी बने, अभी नीचे भी सेकंड वाले में डी बने, एक रिंग है। बस चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 सब कुछ ठीक है, सेकंड भी बन गया। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड बच्चों कैसे बनेगा? अब मैं क्या करूंगा ना, क्लोरीन की पोजीशन को फिक्स कर दूंगा। उसने क्या पूछा है, चेन और रिंग, अभी तो जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, साइक्लिक आइसोमर्स में चेन और रिंग। तो अब यहाँ से बढ़ा जाता है तो Cl की पोजीशन यहाँ रख दो सर, एक बार CH3 यहाँ लगा दो। और नेक्स्ट में क्या करेंगे सर, इसको ऐसा करो, एक Cl को यहाँ, वो Cl को यहाँ लगा रहने दो। और और इसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर CH3 को अपन ने यहाँ लगा दिया तो ये तो बेटा सेकंड ऑफ फोर्थ तो एक सेकंड ऑफ फोर्थ तो गैस ही बन गया, सेकंड फोर्थ तो गैस ही बन गया ना। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, फिर सेकंड फोर्थ एक जैसा तो नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, तो अब बच्चों ऐसा किया जाए कि इसको अपन यहाँ पे CH2 लगा लें और यहाँ पे Cl लगा दें, अब कब काम हो जाएगा अपना, देख लो ध्यान से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और आइसोमर्स आपका DU भी सेम रहेगा, आइसोमर्स है। बाकी आप देखो बेटा, चेन और पोजीशन आइसोमर्स के बारे में आपको आइडिया बैठ रहा होगा, तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द 4। अभी सभी को समझ में आया, क्लियर हो गया? ट्राई करना एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल आइसोमर। तो बच्चों फंक्शनल आइसोमर्स क्या है? बेटा देखो, आइसोमर्स का मतलब तो वही है कि भाई DU-MF सेम होना चाहिए, DU-MF सेम होना चाहिए। बट बेटा फंक्शनल का मतलब क्या है? फंक्शनल का मतलब बच्चों ये है कि फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल का मतलब ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो बच्चों डिफरेंट होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, फंक्शनल डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों DU-MF सेम रहना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को आप चेंज कर दो, बदल दो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन DU-MF आपके सेम रहने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली बच्चों को फंक्शनल आइसोमर्स बोले जाएंगे। क्या सभी को समझ में आया? बिल्कुल। देखते हैं इसका थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं। दे हैव डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। सेकंड पॉइंट, द चेन एंड
पोजीशन आइसोमर्स इज इग्नोर्ड, ठीक है, इग्नोर्ड मतलब नॉट कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार कर लेना सेकेंड पॉइंट को, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो चेन और जो पोजीशन आइसोमर्स हैं यहाँ पे मिल सकते हैं, आप उसमें फंस जाओगे कि देखा कि भाई फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर आपने स्टार्ट किया, भाई चेन भी मिलने लगा, फंक्शनल भी, चेन भी मिलने लगा, पोजीशन भी कहीं ना कहीं मिलने लगा। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि चेन और पोजीशन के बारे में फंसने की जरूरत नहीं है, उनको आपको कंसिडर यहाँ पे नहीं करना है। मैं सबको मिक्स करके भी पढ़ाऊंगा कि गिवन कंपाउंड में कहाँ पे चेन आइसोमर्स मिल सकते हैं, कहाँ पे पोजीशन आइसोमर्स मिल सकते हैं, कहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स मिल सकते हैं, क्या फंक्शनल आइसोमर्स के अंदर चेन आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकता है, क्या क्या चेन आइसोमर्स के अंदर पोजीशन आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकता है क्या, मैं सब पढ़ाऊंगा। अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, अभी आसान तरीके से बता रहा हूँ, फिर लास्ट में सब मिक्स करके भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो अच्छा, अभी तक बेटा इसे इग्नोर करना है, काउंट नहीं करना है, बिकॉज अभी हम फोकस कर रहे हैं फंक्शनल पे, मैं फिर मिक्स करके भी पढ़ाऊंगा सब कुछ, टेंशन मत लो। तो अब बच्चों अपन बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला होगा, तो इधर बच्चों अपन बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप को लेके। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं CnH2n, बेटा एल्कीन है ये, ठीक है, इसका डी कितना होगा आप निकाल लेना, डी इसका 1 आएगा। तो यहाँ बच्चों में बता देता हूँ कि आपका ये जो जनरल फॉर्मूला है ना, वो दो कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है, कौन कौन से कंपाउंड को, तो एक तो बच्चों पता है आपको एल्कीन तो दिख ही रही है, और दूसरा बच्चों आपका साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन आप चेक कर लेना। मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कि बेटा इससे मैंने मान के चलो 3 कार्बन की रिंग बनाई इस तरीके से, देखना क्या DU-MF सेम आता है, ये एक कम फर्स्ट है, ये सेकेंड, की चेन बना दी डबल बॉन्ड के साथ, 1 2 3 1 1 2, चेक करो इसका बच्चों क्या आएगा C3H6, ठीक है, इसका भी यही आएगा C3H6, इसका बच्चों DU कितना है 1, इसका DU कितना है 1, DU भी सेम, MF भी सेम, तो फिर आप ये चेन आइसोमर्स तो बन ही नहीं रहा है ना, पोजीशन आइसोमर्स तो बन ही नहीं रहा है। लेकिन एक बात बच्चों जरूर यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपके यहाँ पे अगर आप मैं बात करूँ ना कि जो फंक्शनल ग्रुप जो हम बोल रहे हैं कि भाई फंक्शनल ग्रुप क्या डबल बॉन्ड, क्या आपका यहाँ पे जो रिंग है वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर ट्रीट किया जाएगा, तो मैं बोलूंगा बच्चों बिल्कुल ट्रीट किया जाएगा, बिल्कुल ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे रिंग चेन आइसोमर्स बनेंगे वो स्पेशल केस होंगे, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पे कि जो आपका डबल बॉन्ड है और जो आपका रिंग है वो फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यस, तो पहले बच्चों ये हो गया। सेकेंड अगर मैं बात करूँ, सेकेंड मैंने यहाँ पे लिया सपोज CnH2n-2, तो पता है कि ये किसका होता है बेटा, इसका DU आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, DU कितना 2, एल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मतलब मैं लिखूं बेटा यहाँ पे क्या क्या, ये एल्काइन का भी जनरल फॉर्मूला होगा, एज वेल एज दो डबल बॉन्ड आ जाएं तो उनके साथ भी वही बैठेगा, मतलब एल का डाई इन का भी वही जनरल फॉर्मूला होगा, एज वेल एज बच्चों साइक्लो एल्कीन का भी, साइक्लो एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला होगा। तो 3 डिफरेंट कंपाउंड है, उनके सेम जनरल फॉर्मूले यही होंगे। अरे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन CnH2n+2 देन ऑक्सीजन। बताओ बच्चों, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, बहुत बारी इसको मैं अगर एक सिंपल सा कंपाउंड ले बेटा एथेनॉल C2H5OH, देखना क्या फॉलो कर रहा है, C2H6O, 2 into 4 4 + 2 6, बिल्कुल सही, एल्कोहल को फॉलो कर रहा है। तो ये मतलब ईथर को भी फॉलो करता है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ईथर को भी रिप्रेजेंट कर दूं भाई, CH3 ऑक्सीजन NCH3 दोनों का DU 1 है, सॉरी दोनों का DU 0 है, और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो सेम है, इसका भी क्या होगा C2H6O होगा, चेक कर लो। तो इसका मतलब ये जो गिवन आपका जनरल फॉर्मूला है ये बच्चों एल्कोहल को और एज वेल एज ईथर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इसको किसको, एल्कोहल को और ईथर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया सभी को, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों CnH2n देन O, ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बच्चों करते हैं रिप्रेजेंट एल्डिहाइड को, कीटोन को, एज वेल एज ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन मैंने बच्चों पढ़ाया है जो आपके साइक्लिक ईथर होते हैं,
साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एल्डिहाइड का बच्चों लिया मैंने यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, एल्डिहाइड, इससे कीटोन बनाओ जरा 3 कार्बन से, देखना क्या आपका DOF सेम होगा। तो देखो यहाँ पे लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, चेक करो बेटा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा होगा, C2H6 ना, C3H6 और आपका ही ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन की बेटा बात करें 3 कार्बन से, तो 1 2 3 ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, हो गया ना एपॉक्सी वाला सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। यस 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड आपका 1 2 3, चेक करो C3 हो गया, H कितना हो गया 6, एक ऑक्सीजन हो गया। तो मतलब ये जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों ये तीनों को फॉलो करता है, एल्डिहाइड को भी फॉलो कर सकता है, कीटोन को भी फॉलो कर सकता है, ऑक्सीजन को भी फॉलो कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। मैं लिखता हूँ कैपिटल एम का मतलब बेटा मेमोराइज कर, ठीक है बिल्कुल, और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों है CnH2n, आप 1-2 बार लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, CnH2nO2। तो यहाँ से बच्चों 3 टाइप के कंपाउंड मिलते हैं। O2 मिलने का मतलब बच्चों या तो वो एसिड है या फिर आपका ईस्टर है। O2 बेटा वही मिलता है एसिड के डेरिवेटिव में, एसिड्स के अंदर, ठीक है। तो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर आपका ईस्टर हो सकता है, या फिर बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल भी आपका हो सकता है। सभी को बात यहाँ तक समझ में आई? बताओ भाई जल्दी से बताओ। यस सभी बच्चों क्लियर हुआ? ओके, एक होमवर्क बच्चों और बचा था पोजीशन आइसोमर्स के ऊपर ही, कि आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना चाहिए एल्केन फैमिली के अंदर। जो मैंने क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन रहेगा, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, कम से कम 3 की तो बता ही देना, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन दूंगा ये, कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन के लिए कितना चाहिए, एल्कीन के लिए कितना चाहिए और एल्काइन के लिए कितना चाहिए, ठीक है। उसको एक बार आप सॉल्व करना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया बेटा फंक्शनल आइसोमर्स में? प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम मिलेगा उतना हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो यहाँ तक सभी क्लियर हो गया? ओके बिल्कुल। इसके बाद बच्चों इसके बाद बच्चों एक मैं नोट आपको करके देता हूं, कि जो अमाइंस होते हैं ना, बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि सर 1 डिग्री अमाइन है, सर 2 डिग्री अमाइन है और सर 3 डिग्री अमाइन है, क्या ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं? बिल्कुल यस, ठीक है। तो जो भी बच्चों अमाइन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री आपके डिग्री, ये सारे के सारे बच्चों फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? नहीं तो बच्चे कुछ समझेंगे इसको, चेन पोजीशन को समझ लेंगे इस तरीके से। मैं पहले बोल देता हूँ, इसको नोट करके लिख लो, आप स्टार्ट कर देना, इसको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। तो बच्चों ये आपके क्या होंगे, अमाइंस जो होंगे, जो अमाइंस होंगे वो आपके फंक्शनल आइसोमर्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और आता है, जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूं कि भाई साइनाइड है, ठीक है, मैंने बोला बच्चों साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड भी आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला DU वगैरह सेम होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है? इसके बाद और मैं आपको देता हूँ नोट में, जैसे बच्चों आपकी आता है नाइट्रो वाला सेक्शन, नाइट्रो के साथ बच्चों नाइट्राइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये भी दोनों बच्चों क्या होते हैं आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। नाइट्रो का मतलब बच्चों जैसे आपको पता है किससे लिखा मैंने, CH3NO2, ठीक है। व्हाट इज द नाइट्राइट? तो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बना दो आप, ठीक है, CH3 ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यहाँ पे बॉन्डिंग बच्चों नाइट्रोजन के साइड से, कार्बन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साइड से आपका नाइट्राइट है। तो दोनों बच्चों कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। उसके बाद बच्चों में बात करूं एल्कोहलिक और फिनोलिक सेक्शन, एल्कोहलिक एंड फिनोलिक सेक्शन। फिनोलिक का मतलब बेटा एरोमेटिक एल्कोहल, और ये एल्कोहलिक का मतलब बेटा वही एलिफेटिक एल्कोहल सिंपल। ये भी आपस में बच्चों क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल दूं, जैसे बच्चों आपका ये बेंजीन है, इसके साथ में लगा के दिया बेटा CH2OH, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी लगा है ना बेटा, वो डायरेक्ट कार्बन से लगा है, ये आपका एरोमेटिक एल्कोहल नहीं है, दिस इज एलिफेटिक एल्कोहल, ठीक है। OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं लगा है, इसलिए आपको एरोमेटिक नहीं बोल सकते इसको। और बेटा फिनॉल की बात करें तो वो एरोमेटिक होता है। कैसे? कि भाई OH यहाँ लगा दिया, CH3 यहाँ लगा दिया, तो इन दोनों का DU MM सेम होगा, बट ये आइसोमर्स बच्चों कौन से होंगे,
फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, प्लीज ध्यान रखना। तो एरोमेटिक अल्कोहल, इसका नाम फिनोल से स्टार्ट, फिनोल आपका रहता है डेरिवेटिव, और जो आपके एलिफेटिक अल्कोहल से जो नॉर्मल अल्कोहल आपको दिख रहे हैं, वो दोनों दोनों बच्चों क्या होते हैं, आपके फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत बताओ भाई जल्दी से। नहीं, इसमें बच्चों और भी सेक्शंस आते हैं, जैसे एमाइड के साथ कीटो ग्रुप। कीटो मतलब कीटोन समझना अभी, एमाइड एंड कीटो, ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कैसे? जैसे बेटा एमाइड की बात करो तो सी डबल बॉन्ड हो, देन आपका यहाँ पे लगा दिया मैंने NH, एक लोन पेयर, ये एमाइड हो गया इसके साथ। और बच्चों में कीटो की बात करूं तो क्या हो जाएगा, कीटोन बना दो, NH को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो कहीं भी, यहाँ लगा दिया मैंने NH, एक लोन पेयर, ठीक है, 5 वैलेंसी होती है। तो ये भी आपस में बच्चों क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स के ही एग्जाम्पल हैं, स्पेसिफिक है, ध्यान रखना। इसी तरीके से बच्चों में बात करूंगा आपसे, ईस्टर के साथ भी आता है, ईस्टर के साथ कुछ इस तरीके से, जैसे लिख के दिए स्पेसिफिक होते हैं, इससे ऑक्सीजन लगा दे तो कोई ईस्टर बन गया, सी डबल बॉन्ड देन ऑक्सीजन और एल्काइल पार्ट। इसके साथ बच्चों मैंने अगर ऐसे लिखा, ये वाला सेक्शन ध्यान देना, ये कीटोन यहाँ पे, बाकी ऑक्सीजन यहाँ पे, तो दोनों का DOMF सेम होगा बिल्कुल, और ये दोनों बच्चों किस में आएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स एग्जांपल होंगे। समझ में आया सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं? अरे बताओ भाई। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं फंक्शनल आइसोमर्स के। जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लिया अपन ने, ये सेकेंड कंपैरिजन करना है। चलो बताओ बच्चों, नेक्स्ट यहां लगाया मैंने ईथर है, चलो ऑक्सीजन बना के, ठीक है। बताओ बेटा ये दोनों कैसे हैं? तो आप बोलोगे सर ये ना, ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं, तो आपको कुछ और बोल लोगे भाई, पहले वाली कंपाउंड आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करोगे तो बोलोगे सर ये तो फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप तो होती नहीं, लेकिन मैंने पहले आपको बता दिया है, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड वाले हैं ना, वो फंक्शनल ग्रुप में काउंट किए जाते हैं, बिल्कुल ध्यान रखो। तो बच्चों देखो फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा, फर्स्ट वाले का आयोपेग नाम ब्यूट वन आयन हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूट वन आयन। और सेकेंड वाले का नाम क्या होगा, सेकेंड वाले में 2 डबल बॉन्ड है तो ये ब्यूटा हो जाएगा, ब्यूटा हाइफन 1 3 देन हाइफन डाई इन हो जाएगा। चेक करके देखो लो बेटा, है ना, बिल्कुल सही। और आपस में बच्चों क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, आप देखते ही टिक कर देना, ठीक है। बिकॉज चेन और वो पोजीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप भी देखो, मतलब मल्टीपल बॉन्ड भी डिफरेंट हो गए, तो हम कभी पोजीशन तो बोल ही नहीं सकते ना इनको। चेन आइसोमर्स की बात करो, चेन दोनों में सेम है, 4 कार्बन के, तो हाउ कैन यू डिफाइन कि चेन आइसोमर्स है, ना चेन ना पोजीशन। तो बच्चों ये वाला केस आपका फंक्शनल आइसोमर्स में चला जाएगा। अब समझ में आ गया बेहतरीन ढंग से। सेकंड वाले का नाम बताओ, चलो इसका नाम बताओ, इसका बच्चों नाम क्या होगा, आपने देखना 3 कार्बन की चेन मिलेगी, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोप, एन में सी निकाल देना, 1 पे ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल ई निकाल देना। सेकंड वाले का नाम बच्चों क्या होगा, ये एल्कोहल है, मैंने बोला एल्कोक्सी एल्केन, छोटा वाला कार्बन एल्कोक्सी मतलब मिथॉक्सी। देखो प्रैक्टिस हो रही है आयोपेक की बढ़िया से, मिथॉक्सी इथेन हो गया इसका नाम, बिल्कुल सही। तो ऊपर बच्चों एल्कोहल है, नीचे आपका क्या है, नीचे आपका ईथर है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों सेम होना चाहिए, जरूरी है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बिल्कुल, डी दोनों का 0 है। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे एल्कोहल है, यहाँ पे ईथर है, एल्कोहल ईथर आपस में कैसे होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो बेटा पहला वाला ना बहुत स्पेसिफिक है, अब ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, उनको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही पता होता है, बाकी सारी चीजें पता नहीं होती हैं, आपको पता रखना है, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको बता भी दिया हूँ अच्छे से। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बच्चों लिया मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एल्डिहाइड, सेकेंड कंपाउंड लिया अपन ने कीटोन, मैं बोल के ले रहा हूँ, आपको बेहतरीन क्लियर हो रहा होगा अच्छे से, दिक्कत नहीं बैटरी होगी। कुछ इस तरीके से लिया मैंने, चलो और ले लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक और बढ़ा लो, ईथर ले लो। चलो अब बताओ, ये चारों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल सही है, देख लो आप ध्यान से पहचान लो। पहले वाले का नाम क्या है, प्रोपनल, सेकेंड वाले का नाम क्या है, प्रोपनॉन, थर्ड वाले का नाम क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ मुझे। 1 2 3 कर दो इस तरीके से, क्या नाम होगा, प्रोप, 2 पे ई में ई निकाल दो, 1 पे ऑल, 1 पे ऑल। लास्ट वाले का नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथीन होगा,
दिस इज स्मॉल ग्रुप इज मिथॉक्सी, बाकी आपका इथीन, मिथॉक्सी इथीन, नाम सभी के समझ में आ गए। आप फटाफट से इनके सबके डीयू निकाल लो। डीयू सबका बेटा कितना बैठ जाएगा 1, आप निकाल के देख लो डीयू कितना हो जाएगा 1। एमएफ बच्चों सबका बराबर आएगा, चेक करके देख लेना। और आपके डेफिनेटली क्या होंगे, सारे के सारे फंक्शनल आइसोमर्स के ही एग्जांपल्स होंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत है क्या भाई, एल्कोहल के साथ ये नहीं आ गया ना, तो हम फिर इनके साथ मूव कर सकते हैं, डीयू एमएफ की तरफ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो रहा है सभी को? बिल्कुल। हाँ साइकिल की तरह बना सकते हो, आपने बहुत अच्छा पहचाना, साइकिल की तरह बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीन ही कार्बन है, ये बात ध्यान रखना। संदेश 3 कार्बन है, ठीक है। आप सोचोगे ना सर इस तरीके से, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, तो जरा चेक कर लो, चेक कर लो इसका डीयू कितना हो गया, आपने बोला ना साइकिल की तरह बना दें, देखें तो कितना होगा, इसके डीयू 2 हो जाएगा, इसका डीयू। बाकी का डीयू कितना है बताओ, बाकी का डीयू कितना है, इसका डीयू तो 1 है, इन सब का डीयू 1, इसका डीयू बदल गया, तो फिर कैसे आइसोमर्स हो जाएंगे बताओ आप मुझे, बताओ बताओ। अच्छा एक और कार्बन लगाना है, तो यहाँ लगा लो इस तरीके से, तो तभी भी तो आपका डीयू 2 ही रहेगा ना, डीयू तो 2 रहेगा ना, डीयू थोड़ी नहीं बदलने वाला। साइकिल की तरह यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, आपको जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। चलो चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, है ना। कोई डाउट अगर आपका रहेगा बिल्कुल आप डिस्कस करो मेरे साथ। नेक्स्ट बेटा कुछ एसिड की तरफ भी मूव करते हैं। OH एंड डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट सेकेंड, कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, एसिड के साथ इधर ईस्टर, तो दिख ही रहा होगा। DMF आप निकालते चलो साथ में, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर लगा दिया OH, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे कुछ यूं बनाया डबल बॉन्ड हो, देन बेटा OH, चेक करके देख लो, सब जगह DU बराबर आ रहा है, MF बराबर आ रहा होगा बिल्कुल। पहले वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, प्रोपनोइक एसिड, 1 2 3 प्रोपनोइक एसिड। सेकेंड वाले का नाम क्या होगा जल्दी बताओ, सेकेंड वाले का नाम क्या होगा, एल्काइल एल्कनोइड बोल सकते हैं ना, तो दिस इज मिथाइल, ये कार्बन है ना, दिस इज मिथाइल। बाकी बच्चों 1 2 2 होगा ना, तो इसका नाम होगा आपका मिथाइल एथनोइड, ये सब आपको पढ़ाया है मैंने। नेक्स्ट का बच्चों नाम क्या होगा, नंबरिंग कर दो 1 2 3, 3 पे लगाए हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपनल एल्डिहाइड है। लास्ट वाले का नाम क्या होगा जल्दी बताओ, 1 2 3 सॉरी 1 2 सॉरी दिस इज 1 2 2। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा बताओ, वो तो कीटोन है, इधर आपका एल्कोहल है, तो क्या बोला जाए, क्या मैंने नंबरिंग सही करी है, कीटोन है, इधर आपका OH है, सही है नंबरिंग, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा 2 पे हाइड्रोक्सी, ठीक है। लेकिन दिक्कत हो गई यार, दिक्कत ये हो गई कि कीटोन है तो पूरा काउंट किया जाएगा बाहर से, यहाँ से 1 2 3। अब ठीक है, चेक करो जरा, बट 1 अगर उसको देंगे तो 1 से तो बेटर है फिर इसको 1 दे दो ना, अगर 1 के पास तो 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो 1 इसको क्यों नहीं देते हो, इधर 1 पे तो एक सब्स्टिट्यूएंट भी दिख रहा है, तो अब सही है, अब परफेक्ट है, तो 1 पे हाइड्रोक्सी हो जाएगा, प्रोपेन टू वन, अब सही है, बिल्कुल सही है, ये इसका आयोपैक नेम होगा, तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ओके। 1 पे ऑल बिल्कुल सही कर दिया, तो ये सारे के सारे आपके फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जांपल हैं। बाकी बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस, ये सारे के सारे आपके फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जांपल्स होते हैं। एक होमवर्क देता हूं मैं आपको, C4H9NH2, ठीक है। ये बच्चों गिवन है एक आपका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अमाइंस का, आपको ड्रॉ करना है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, आपको ड्रॉ करना है और बताना है कि यहाँ पे चेन आइसोमर्स के बारे में, आपको पोजीशन आइसोमर्स के बारे में एंड फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में कोशिश करना, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कल बच्चों जो हम मिलेंगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आगे चलेंगे बच्चों मेटामर्स पे और रिंग चेन आइसोमर्स पे, फिर इसके बाद बच्चों आपका स्टार्ट हो जाएगा ट्यूटोमेरिज्म, ठीक है। बस ये 3 सेक्शन बचे हैं। मेटामर्स बच्चों बहुत आसान है, रिंग चेन आइसोमर्स भी बिल्कुल आसान है, ट्यूटोमर्स थोड़ा सा आपका डेप्थ में जाएगा, उसको समझाऊंगा डेप्थ में, ठीक है। इस तरीके से आइसोमर्स खत्म हो गए, बट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।